माता पार्वती ने कहा भगवान का बाल रूप में अवतार हुआ, देवता लोग बधाई लेकर के जा रहे। भोले बाबा कहते मैं भी जाऊंगा। अपने भगवान का बाल रूप देखने में कैसा है, एक बार दोनों हाथ उठा करके कहेंगे सभी, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। पर्वत से उतरे सदाशिव, पर्वत से उतरे सदाशिव, कैलाश पर्वत से उतरे सदाशिव, कैलाश पर्वत से उतरे सदाशिव, गोकल से आए, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। भोले बाबा कैलाश से उतरे। ध्यान देना, उस दिन भोले बाबा ने नंदी की सवारी नहीं की, पाँव में खरामा नहीं डाली, नंगे ही पाँव भोले बाबा कैलाश से गोकुल में प्रवेश किया। भोले बाबा जानते हैं इस पृथ्वी पर आकर के ना भगवान का रूप बना करके भगवान भी आ जाए तो इस पृथ्वी का नियम है। जानते हुए भी भोले बाबा लोगों से पूछ रहे, भैया जहाँ नंद बाबा का कौन सा महल है, नंद बाबा का महल कहाँ है? लोगों ने बता दिया, यहाँ से हमीरपुर से अनु चला जाना, आगे कुठेड़ा आएगा, कुठेड़े के आगे निकल जाना, एक भाटी नाम गांव है, वहां पर एक ठाकुर जी का मंदिर है, यहीं पर ठाकुर जी विराजमान है। बोलिए गोविंद भगवान। लोगों ने बता दिया सीधा रास्ता है, जहाँ पर ज्यादा भीड़ हो वही नंद बाबा का महल है। नंद बाबा की पूछे हवेली, 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 गए अलग जगाए, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। लोगों से पूछा नंद बाबा का महल कौन सा है? नंद बाबा के महल के आगे आलख जगा दी, आलख जगाई। मैया यशोदा ने एक नौकरानी से कहा, बाहर कोई भिखारी आया है, ये भिक्षा लेने आया, जाओ इसे भिक्षा डाल दो। नौकरानी भिक्षा लेकर के आई, बाबा लो भिक्षा और चले जाओ। जैसे भिक्षा देखी बाबा ने झोली पीछे हटा ली। भोले बाबा ने झोली पीछे हटाई, कहा बाबा क्या बात है? बाबा ने कहा आज नौकरानी से भिक्षा नहीं लूंगा, आज तो नंदरानी ही भिक्षा डालने आए। नौकरानी अंदर चली गई बोड़ बोड़ करती। मैया ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? नौकरानी ने कहा भिक्षा भी मांगते हैं, ऊपर से नखरे भी करते हैं, अकड़ते भी हैं। हुआ क्या? क्या हुआ है? वो बाबा कह रहा आज भिक्षा नंदरानी ही डाले आकर के।
प्यारे कोई बात नहीं। नंद रानी ने सोने का थाल लिया, बीच में हीरे मोती जो हल डाल लिए। प्यारे ले विगशान कली नंद रानी, ले विगशान कली नंद रानी, ले विगशान कली नंद रानी, ले विगशान कली नंद रानी। मोतिया भाव कराए हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। राधे। भैया हीरे मोती जवाहर लेकर के निकली। बाबा लो भिक्षा। बाबा ने झोली पीछे कर ली। भैया ने कहा बाबा कोई कम है और लाऊं? क्या चाहिए? बाबा ने कहा सुनो नंद रानी, सुनो, ये हीरे मोती किसे दिखाने आई हो? जो सारे संसार को देने वाला, उसे आप हीरे मोती दिखाने आई हो? अरे ओ मैया, क्या करने तेरे हीरे मोती, क्या करने तेरे हीरे मोती, करने तेरे हीरे मोती, क्या करने तेरे हीरे मोती। दर्शन हुआए हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। बाबा ने कहा मैया क्या करने तेरे हीरे मोती, शिव दर्शन नू आए। मैया ने कहा क्या भिक्षा कम है? बाबा ने कहा मैया वो दिन याद करो जब गोदी में लाला नहीं था, मेरे मंदिर में आकर के सिर फोड़ रही थी। हे बाबा मेरी गोदी में एक लाला आ जाए, जो कोई मांगेगा वो मिलेगा, जो कोई मांगेगा वो मिलेगा। भैया ने कहा बाबा चाहिए क्या? क्या चाहिए? बोलो उसे क्या चाहिए? बाबा ने कहा मैया मैया दर्शन करा दे नंद लाल दा, आया बड़ी दूरों चल के। मैया दर्शन करा दे नंद लाल दा, आया बड़ी दूरों चल के। मैया दर्शन करा दे नंद लाल दा, आया बड़ी दूरों चल के। मैया दर्शन करा दे नंद लाल दा, आया बड़ी दूरों चल के। नैना दर्शन करावा अपने लाल दा, कानों बैठा बुआ मन के। मैना दर्शन कराना अपने लाल दा, कानों बैठा बुआ मन के। भोले बाबा कहने लगे मैया दर्शन करवा दे नंद लाल दा, आया बड़ी दूरों चल के। मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, क्या करने तेरे हीरे मोती, शिव दर्शन नू आए। अपने लाला के एक बार दर्शन करवा दो और मैं चला जाऊंगा। मैया कहने लगी कुछ भी हो जाए मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। मुझे पता है मेरा लाला तेरे दर्शन करेगा तो 6 महीने तक तो बुखार ही नहीं उतरेगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, गले में सांप है। मैं दर्शन नहीं कराऊंगी।
और मैया ने इनकार कर दिया। भोले बाबा ने रोना शुरू कर दिया, नैनों में आंसू आए प्यारे भोले बाबा के। सुखदेव जी महाराज ने तो यहाँ तक वर्णन कर दिया। भोले बाबा ने मैया से कहा, मैया मैया मैं तुम्हारे पाँव में अपना नाक रखता हूँ, मुझे एक बार लाला के दर्शन करवा दो, केवल एक बार दर्शन करवा दो, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। जैसे भोले बाबा ने रोना शुरू किया, भोले बाबा के नैनों से जो आंसू निकले पलने में पड़े, अंदर कन्हैया के पाँव पर पड़े जाकर के प्यारे। जैसे पाँव पर पड़े, कन्हैया ने देखा बाबा कल आज से आए हो दर्शन करने। मैया ने तो खिड़की बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी प्यारे। भोले बाबा रो रहे थे। जैसे आंसू पड़े जाकर के कन्हैया पलने में से नीचे आए, घुटनों के बल बाहर आ गए, घुटनों के बल कन्हैया बाहर आए। बाबा का मुख द्वार की तरफ, मैया का बाबा की तरफ। जैसे दोनों के नैन मिले, बाबा ने जैसे कन्हैया को देखा, बाबा रोते रोते हंसना शुरू कर दिया, खिड़खिड़ा करके हंसने लगे। मैया ने सोचा बाबा पागल हो गया, कभी रोता है कभी हंसता है। मगर कन्हैया ने बाबा से मुख पर उंगली रख करके बताया, बाबा बाबा मेरी माँ को मत बताना कि मैं भगवान हूँ, मेरी मैया को मत बता देना मैं भगवान हूँ। मैं तो देखने आया हूँ, मैंने तो सुना है जो पृथ्वी की माँ है वो भगवान से कम नहीं, जो धरती की माँ है वो अपने लाला से इतना प्यार करती है, यदि आपदा आ जाए वो माँ दुर्गा का रूप भी धारण कर जाती है अपने पति के लिए, और अपने पुत्र के लिए वो माँ संसार से लड़ जाती है प्यारे। मैं तो माँ का प्यार लेने आया हूँ, मेरी माँ को मत बताना कि मैं भगवान हूँ। मगर भोले बाबा से रहा नहीं गया, क्योंकि सच्चाई छुपती नहीं, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। भोले बाबा से रहा नहीं गया, भोले बाबा ने कह ही दिया, अरे ओ मैया जीनो तू समझे बेटा अपना, जीनो तू समझे बेटा अपना, जीनो तू समझे पुत्र अपना, जीनो तू समझे लाला अपना। हर लोकी नाथ कहाए, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। अरे ओ मैया जीनो तू समझे बेटा अपना, तरलोकी नाथ कहाए। ये तो सारे जगत का पिता है, सारे संसार का पिता है। न जाने कौन से जन्म के पुण्य किए हुए थे जो आज जगत का पिता तुम्हारी गोद में खेलने के लिए आ गया। माँ कौन से जन्म के पुण्य किए? क्योंकि ऐसा पुण्य किया था। एक दृष्टांत आता है शिवराज जी, ऐसा दृष्टांत आता है ये यशोदा जो है ना, पिछले जन्म के धरा नाम की देवी थी। क्या थी? पिछले जन्म के बीच में धरा नाम की देवी थी, संतों की बहुत सेवा किया करती थी, संतों की बहुत सेवा किया करती थी। एक दिन 3 संत भिक्षा मांगने के लिए आ गए प्यारे।
भिक्षा मांगने के लिए आए, घर में गरीबी थी, खाने के लिए एक भी दाना नहीं था, लेकिन ये तीन संत भिक्षा मांगने आ गए। जब भिक्षा मांगी तो घर में दाना नहीं, इन्होंने कहा हमें भूख लगी, हमें भोजन करना है। धरा ने सोचा अंदर एक दाना नहीं है, भी भोजन कहाँ से कराऊं, मगर संत घर से भूखा चला जाए ये भी पाप है प्यारे। धरा ने संतों को बिठाया और बिठा करके मन में सोचा दुकान से कुछ उधार लाती हूँ, उधार ला करके संतों को भोजन करा देती हूँ। बाणिये के पास गई, जो धरा बाणिये के पास गई, बाणिये से कहा मुझे थोड़ा अनाज दे दो, घर में अतिथि आए हैं, मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, इस समय धन नहीं है। बाणिये ने कहा धन तो चाहिए, मेरे पास धन नहीं है। बाणिये ने कहा कुछ गरीबी रख दो मेरे पास और अनाज ले जाओ, कुछ तो गरीबी रखना पड़ेगा। धरा ने कहा गरीबी रखने के पास भी मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाणिये ने कहा कुछ तो रखना पड़ेगा, कुछ रखना पड़ेगा। धरा ने कहा मेरे शरीर के सवाल और मेरे पास कुछ नहीं है। उस बाणिये की थोड़ी नीयत खराब हो गई, जैसे नीयत खराब हो गई, बाणिये ने कहा कुछ तो है। नीयत खराब हुई, धरा की ओर देखा, धरा बहुत सुंदर थी प्यारे। जब नीयत खराब हुई तो बाणिये ने कहा यदि अनाज चाहिए तो आप गरीबी में अपने स्तन मुझे दे दो, अपने स्तन मुझे दे दो, अनाज ले जाओ। धरा ने कहा बस इसमें इतनी सी बात है। छुरी दी और छुरी ले करके अपने दोनों स्तन काट करके बाणियों को गरीबी दे दिए और प्यारे अनाज लेकर आई। धरा लहू से लथपथ हो गई, लथपथ होकर के भोजन बनाया और संतों को भोजन कराया। प्यारे संतों ने भोजन तो किया, जब देखा धरती भी लहू से लथपथ हो गई थी और जब धरा की ओर देखा संतों ने कहा हे देवी इतना बड़ा दान देकर संतों को भोजन कराने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की, तो स्तन ही दान गरीबी रख दिए। तब संतों ने कहा हे बेटी हम तुम्हें वचन देते हैं, एक दिन वो दुनिया का पिता जो है जिसे लोग भगवान कहते हैं, एक दिन तेरी गोद में बैठ करके तेरा स्तन पान करेगा, तेरा स्तन पान करेगा। प्यारे आज भोले बाबा ने कहा कौन से जन्म के पुण्य थे जो जगत का पिता तेरी गोद में खेलने के लिए आ गया। प्यारे कौन से जन्म के पुण्य थे, दर्शन करवा दो। कन्हैया ने मुख पर उंगली रखी, मेरी मैया को मत बताना मैं भगवान हूँ, माँ को मत बता देना मैं भगवान हूँ। तो भोले बाबा से रहा नहीं गया, मैया जेनो तो समझे लाला अपना, तब लोकी नाथ कहाए ओम नमो शिवाय। कहा कन्हैया मैं तो दर्शन करने आया हूँ भगवान। कन्हैया ने कह दिया बाबा तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। भोले बाबा ने कहा आएगा, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, हमारी तुम्हारी सोच होती तो हम कहते थे 10-20 साल का बच्चा आएगा कैसे। भोले बाबा की सोच है कि भगवान झूठ नहीं बोलते, आएगा। जाते जाते भोले बाबा कह गए मैया जुग जुग जीवे लाला तेरा, जुग जुग जीवे लाला तेरा, जुग जुग जीवे लाला तेरा, जुग जुग जीवे लाला तेरा। दीवाना भजन सुनाए हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय,
हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय बाबा वहां से गए, थोड़ी दूर जा करके धूना लगा लिया और धूना लगा करके एक मंत्र का जाप करने लगे भोले बाबा। भोले बाबा मंत्र का जाप करने लगे, इधर जलेबियां आ गई।